पैरालिसिस के बाद सबसे बड़ी समस्या पेशेंट को ये होती है कि उनके हाथ और पैर की जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, हाथ और पैर सही से काम करना बंद कर देते हैं या फिर उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके भी जो हाथ की उंगलियों की जो स्ट्रेंथ कम हुई है वो वापस आ जाएगी। और ये वीडियो आप अपने रिलेटिव तक भी शेयर कर सकते हैं या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो आप उन तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाथ और पैर की मसल्स वीक क्यों होती है। तो देखो, जब पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है तो या तो ब्रेन स्ट्रोक होता है या फिर ब्रेन हेमरेज होता है। और ब्रेन हमारे बॉडी को कमांड देता है। आपकी बॉडी में कुछ भी होता है तो वो ब्रेन की वजह से ही होता है, ब्रेन ही कमांड देता है। और जब पैरालिसिस की प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन का कमांड आपके मसल से टूट जाता है, वो जो सिग्नल्स पास ऑन होते हैं उसमें ब्रेक आती है। तो इसीलिए फिर हाथ की मसल्स या फिर उंगलियां वीक हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके या रेगुलर करके आप इस स्ट्रेंथ को वापस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मुट्ठी को बंद करना है, फिर खोलना है। ये दिन में आपको 10 से 15 बार ऐसे करना है। और जब आप ऐसे करोगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट एक टाइम के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो रही है। सेकंड, आपको एक ऐसे स्पॉन्ज बॉल लेनी है और इसको डेली आपको 10 से 15 मिनट ऐसे प्रेस करना है। जो हाथ आपका अफेक्टेड है, जहाँ पे आपको वीकनेस फील होती है या नमनेस जैसा फील होता है, उस हाथ से इस बॉल को प्रेस करना है 10 से 15 मिनट। धीरे धीरे करके आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। इसके अलावा थर्ड चीज़ है, आप पेन या पेन की कैप को कोशिश करिए कि हाथ से उठा के किसी दूसरी जगह रखें। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि मान लीजिए इस हाथ में आपको दिक्कत है तो इन 2 फिंगर्स का यूज़ करके आप इसको उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, जैसे ऐसे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इससे आपकी एक तो ग्रिप बनेगी और साथ में आपकी जो मसल्स की जो वीकनेस कम हुई है वो वापस आ जाएगी। इन सब के अलावा आपको रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में रहना है। आप फिजियोथेरेपी की मदद लीजिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी जब आप कराओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उस पार्ट में जो नमनेस की प्रॉब्लम हुई है वो धीरे धीरे करके ठीक होगी। इसके अलावा जो आपका अफेक्टेड पार्ट है, जैसे कि फिंगर्स हो गए, उसको आप रेगुलर हल्का गुनगुना गर्म पानी में रखिए। उससे स्टिफनेस कम होगी, जो आपकी जकड़न है वो धीरे धीरे करके कम होती रहेगी। इन सारी चीज़ों के अलावा भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अपने शर्ट की बटन को डेली लगाने की कोशिश करिए। मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्टी है, मुश्किल होगा, बट आप कोशिश करिए। धीरे धीरे ये चीज़ें आप करोगे तो आप एक दिन आएगा अपने शर्ट की बटन को भी सही से बंद कर पाओगे। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप उठाने की कोशिश करिए, जैसे कि पानी का ग्लास हो गया, जैसे कि कुछ भी बॉल हो गई। इन सब चीज़ों को जब आप उठाओगे, जब आप अपने हाथ पे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो चीज़ें और अच्छे से होगी। बाकी जो अटेंडेंट ये वीडियो देख रहे हैं जिनके रिलेटिव को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंट पैरालिसिस के जो होते हैं वो अब हार मान चुके होते हैं। उनको ये लगता है कि सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, मेरी ठीक नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पेशेंट को भी पॉजिटिविटी देनी है। आपको उनको बोलना है कि हाँ ठीक हो जाओगे। साथ में उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी करानी है और अच्छे डॉक्टर से दिखाना है। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है एमआरआई या सीटी स्कैन का, तो आप मेरी टीम के साथ शेयर करिए। आपकी भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इसको रेगुलर घर पे करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आता पैरालिसिस में, बट हाँ धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने बाद आप खुद देखोगे कि आपकी जो ग्रिप कमज़ोर हुई थी वो वापस आ रही है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।